Welcome student, civil second year third semester. Subject building drawing. इस लेक्चर में हम वायर गैजेट डोर के बारे में पढ़ेंगे। तो वायर गैजेट डोर हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वायर गैजेट डोर क्या होते हैं। इससे पहले हमने आपको फ्लैश डोर के बारे में बताया। अब वायर गैजेट डोर के बारे में समझना है। वायर गैजेट डोर यानी कि जालीदार दरवाजे। ये दरवाजे जैसे कि डबल फैथम के जो डोर होते हैं हमारे, एक तो वह लैप होता है जो परमानेंटली रूम को क्लोज कर देता है कुछ टाइम के लिए लॉक से। एक एक लैप हमारा वो होता है जिसमें जाली लगी होती है। अगर हम बैठे हैं और हमें चाहिए कि एयर का फ्लो हमारे रूम के अंदर हो सके, या मच्छर है मक्खी है किसी से बचाव के लिए, तो ऐसे लैप लगा देते हैं डोर के अंदर कि जिनसे अंदर हम मक्खी या मच्छर प्रवेश ना कर सकें और सिर्फ ओनली एयर प्रवेश कर सकें। तो ये हमारे जालीदार दरवाजे होते हैं, मोस्टली घरों में लगे हुए होते हैं। ये दरवाजे मच्छर मक्खियों और कमरों को अंदर आने से रोकने के लिए और हवा को आने जाने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के दरवाजे जलपान गृह, रसोई, खाने का सामान रखने वाली अलमारी, होटल आदि में यूज़ किए जाते हैं। इन दरवाज़ों का जो लेप होता है वो दिलेदार दरवाज़ों की भांति वर्टिकल स्टाइल और हॉरिजॉन्टल रेलों से बनाया जाता है। केवल दिले के स्थान पर इसमें बारीक जाली लगी होती है और ये दरवाजे मुख्य दरवाजे के साथ उसी चौखट पर लगाए जाते हैं। जैसे चौखट हमारी है तो उसी चौखट के अंदर ही हम उसको फिट करते हैं। तो मोस्टली हम दरवाज़ों में क्या है, डबल फैथम का हटा देते हैं, जिससे कि एक हमारा लैप जो परमानेंट मतलब जो बिल्कुल क्लोज कर देता है डोर को, और ये लैप जो जाले के रूप में लगा होता है। तो समझने वाली बात यह है कि मोस्टली अच्छी जगहों पे या होटलों में या रसोई घर में हम इस टाइप के जालीदार दरवाजे लगा देते हैं। जालीदार दरवाजे लगाने से जो एयर का फ्लो है वो सही तरीके से हो जाता है। अब बिल्डिंग ड्राइंग में हम बात कर रहे हैं तो हमें ये डिज़ाइन कैसा करना है। डिज़ाइन करने के लिए वायर गेज डोर, हैंजिंग स्टाइल, इसमें हमारे पास एक हैंजिंग स्टाइल है और मीटिंग स्टाइल। वायर गेज तो इसमें क्या है कि जब हम वायर फिट करेंगे, तार फिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दिखा रखा है एरिया ये वाला, तो ये वो एरिया है कि जो जहाँ पर हम लकड़ी के अंदर उस वायर को फिक्स करते हैं। ये भी लकड़ी वुड है हमारी, ये भी वुड है। इसके अंदर यही बीच का एरिया है जहाँ पर हमें वायर गेज फिट करनी होती है। तो वायर गेज के लिए सिर्फ ये एरिया है जो इसमें वायर का है। तो ये सेक्शन काटा है, इसी हिसाब से इन्होंने सेक्शन काटने के बाद में दिखाया है कि यहाँ पे हमारा 14 mm लैप थिकनेस, डिटेल ऑफ द शेष बार। तो ये जब किसी डोर के अंदर हमें सिर्फ जाली करनी है, ये सब जालियाँ हैं, ये क्या है, ये जालियाँ हैं। तो जालियाँ हमने ऐसा लग रहा है जैसे कि पैनल के रूप में लगा रखी हैं। आप चाहो तो इन्हें इतने भागों में ना करके सिर्फ इसका पर्टिकुलर एक भाग में जाली लगा सकते हो, पूरी में जाली फिट कर सकते हो, यहाँ पूरी में जाली फिट कर सकते हो। मगर ये ध्यान रहे कि जब भी हम जाली को फिट करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी स्टाइल, तो जो हमारी टॉप रेल है वो टॉप रेल के एरिया से ही हम फिट कर सकते हैं। और जो स्टाइल है, अगर डबल लैप है तो डबल लैप है
तो सिंपल सी बात है कि डबल लेफ यानी कि इसका ये किवाड़ अलग है और ये किवाड़ हमारा अलग है, ये डबल लेफ। तो ये लोक रेल तो हमारी आती है, ये लोक रेल हमें लेनी है, लोक रेल, और ये हमारी टॉप रेल, और ये हमारी सबसे नीचे की बॉटम रेल। बॉटम रेल के बाद में जो ये हमारी स्टाइल है जहाँ पर हम कब्जा लगाते हैं, कब्जा यानी कि इस टाइप से कब्जा होता है जो किवाड़ में फिट करते हैं, इस टाइप से एक कब्जा होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे छेद करने के लिए ये हमारी पोस्ट के अंदर, और एक इसका लेफ होता है कि जो किवाड़ में लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि टॉप रेल है, टॉप रेल, उसके बाद में हमने जाली दी है। अब इस जाली को कहीं ना कहीं टॉप रेल में और स्टाइल के अंदर हमने फिट किया है। तो स्टाइल, जब भी हमारा डोर का जो पोस्ट है उस पोस्ट की साइड से हमें स्टाइल देनी होती है। ये हमारी स्टाइल है, यहाँ पर हमारी ये स्टाइल है, स्टाइल देनी होती है। स्टाइल की जो उन्होंने लेंथ दे रखी है तो 10x4 सेंटीमीटर, 10x4 सेंटीमीटर इसकी क्या है, यानी कि 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। ये हमारी स्टाइल है। तो इस स्टाइल से ही कनेक्ट करके हमने बहुत सारे हमने यहाँ पे क्या है जाली के पार्ट्स लगा दिए। तो इस तरीके से हमारी जो जालीदार डोर होती है तो वो इस तरीके से होती है। किसी भी डोर में जालीदार डोर डिज़ाइन करने के लिए हमें उसके अंदर जो स्टाइल है और पोस्ट है, यानी कि जो स्टाइल है और जो रेल है उसके अंदर हमें जाली फिट करनी होती है। तो जिस डोर के अंदर हम जाली फिट करते हैं वो हमारी जालीदार डोर कहलाती है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखें फ्रेम, तो फ्रेम का जो हेड है वो 8x12 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो जिस लेंथ का हमने इसका हेड बनाया है 8x12 का, तो उसी लेंथ का हमारा क्या बनेगा, पोस्ट भी इसी लेंथ का बनेगा। यानी कि जो डायमेंशन होगी पोस्ट की वो 8 एक्स एक्सिस पे, यानी कि 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 12 सेंटीमीटर उसकी मोटाई। तो 8 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और 12 सेंटीमीटर उसकी मोटाई, और लंबाई जो है मालूम ही हमको, अगर हम डोर की बात कर रहे हैं तो उसकी जो हाइट है वो 2.1 मीटर और जो चौड़ाई है वो 1.2 मीटर होती है। तो पूरा जो हमारा हेड है और जो हमारी ये पोस्ट है, तो इस हेड में और पोस्ट में हम एक साइज रखा है 8x12, सॉरी 8x12, तो 8 मीन्स 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 12 सेंटीमीटर की उसकी ऊंचाई। इसी तरीके से जो फ्रेम है 8x12 का हो गया, ये फ्रेम का भाग हुआ जो लकड़ी का है, ये रेल का भाग हो गया। इसके बाद में जाली का भाग है जो खाली है, फिर वायर गेज आ गया, फिर वायर गेज आ गया। तो जहाँ जहाँ हमारी वायर गेज है तो वायर गेज के लिए खाली है, बीच में वही भाग हमारा डार्क है जहाँ पर हमारी लकड़ी है। अब रेल है, लोक रेल है, तो लोक रेल में हमारे पास ही लकड़ी का पार्ट आ गया। ये वायर गेज था उसको हमने खाली छोड़ दिया, कहीं ना कहीं हमने इसके अंदर वायर फिट कर रखी है, यहाँ पर भी वायर फिट कर रखी है। तो सबको इसने डिस्टेंस दे रखा है, सारे खाने हमारे एक से हैं। तो 6.5 सेंटीमीटर पे इन्होंने ऊपर का एरिया लिया है, टॉप का लिया है 10 सेंटीमीटर, टॉप रेल का लिया है, फिर 29 सेंटीमीटर की जो हमने वायर गेज ली है, 29, इस पूरे फिगर के अंदर 29 सेंटीमीटर की वायर गेज की हाइट ले रखी है। तो 29 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, तो 4 सेंटीमीटर का इसका बीच का पार्ट है, फिर 29 सेंटीमीटर की हाइट है, फिर 4 सेंटीमीटर का गैप है। तो इस तरीके से जो लोक रेल है वो 15 सेंटीमीटर का है, लोक रेल की जो चौड़ाई है वो हमारी 15 सेंटीमीटर की है। तो सेक्शन बाई एक्सिस पे जो सेक्शन काटा है, उस बाई एक्सिस में सेक्शन के लिए जहाँ जहाँ हमने वायर गेज लगा रखे हैं
उन वायर गेज के एरियाज़ को हमें दिखाना है। जहाँ जहाँ हमारी डोर के अंदर वायर गेज को फिट करने के लिए बहुत सारे पार्ट्स हमने ऐसे लगा रखे हैं जिनको सपोर्ट के लिए है। तो लकड़ी का जो ठोस पार्ट है, चाहे वो टॉप रेल हो, चाहे बॉटम रेल हो, चाहे वो स्टाइल हो, तो सिर्फ वायर गेज को फिट करने के लिए बनाई गई है। तो इस लिहाज से हम इसको सही तरीके से इसे फिट करते हैं। मगर जब हम वर्टिकल बाई एक्सिस पे जब शो करते हैं तो हमें चाहिए कि वहाँ पर जैसे अगर बॉटम रेल है तो बॉटम रेल के लिए इन्होंने यहाँ पे एक लकड़ी का सिंबल दिखाया। तो मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बता रखा है कि लकड़ी का जो सिंबल होता है वो किस टाइप का होता है। लकड़ी का सिंबल 3 तरीके से हम शो कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि जो रिंग बनाकर, एक इस तरीके से जो हम हल्का सा गोलाई का करके। तो लकड़ी का सिंबल हमसे आना चाहिए। तो जहाँ लकड़ी का सिंबल है तो हमें डोर में जब हम स्टाइल दिखाते हैं बाई एक्सिस पर, तो हमें स्टाइल के अंदर उस बाई एक्सिस पर हमें लकड़ी का सिंबल शो करना होगा, ताकि बाई एक्सिस पे हम देख सकें एक किस पोस्ट को कि किस तरीके से किस किस ऊंचाई तक हमारी स्टाइल आ रही है, किस ऊंचाई पर हमारी वायर गेज आ रही, किस स्टाइल पर हमारी लोक रेल आ रही, किस स्टाइल पर हमारी बॉटम रेल आ रही, किस स्टाइल पर हमारी टॉप रेल आ रही। तो इस तरीके से हम किसी भी डोर के लिए बाई एक्सिस पे हमें चाहिए कि उस पोस्ट में कौन कौन से पार्ट कहाँ से हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बॉटम रेल में जो बॉटम रेल है लकड़ी का सिंबल दिया, टॉप रेल में भी लकड़ी का सिंबल दिया। अब यहाँ पे जो लोक रेल है कहीं ना कहीं हमारा ये पार्ट ठोस है। जब ठोस पार्ट है तो यहाँ भी हमने ठोस शो कर दिया। जो मेजरमेंट है काफ़ी अच्छा मेजरमेंट दिखा रखा है नो डायमेंशनिंग का, तो वो हम आप एक साइड में शो कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोलिंग शटर, यानी कि शटर जो होते हैं, हालांकि शटर घरों में यूज़ ज़्यादा नहीं होते हैं, बट ये किसी भी मार्केट में दुकान के लिए शटर का यूज़ होता है, आप सब जानते हैं। तो ये इतना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपसे आना चाहिए कि शटर क्या होता है। रोलिंग शटर ये दरवाजे पतली इस्पात की लगभग 1 mm से मोटी पट्टी से बनाए जाते हैं और पट्टियाँ लोहे के तार पर पिरोकर एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि इन्हें दरवाजे के ऊपर लगे खोखले ड्रम पर लपेटा जा सकता है। और ड्रम में कुंडलीदार स्प्रिंग दरवाजे के भार को बैलेंसिट करने के लिए लगे होते हैं, जिससे दरवाजे को किसी भी स्थिति में छोड़ देने पर वह उतना ही खुला रहता है। और ये दरवाजे 1.8 मीटर से 3.6 मीटर चौड़े, ये दरवाजे जो होते हैं 1.8 मीटर से 3.6 मीटर चौड़े और 2.7 मीटर से 3.6 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। तो अगर आप शटर की बात करें तो इनका जो चौड़ाई है शटर का, तो 1.8 से लेकर 3.6 यानी कि दुगना, और 2.7 से लेकर 3.6 मीटर उसकी हाइट हो सकती है। तो इनकी कोई इतना मेजरमेंट फिक्स नहीं है, फिर भी एक रेंज दे रखी है कि जब भी आप रोलिंग शटर की अगर बात करें तो रोलिंग शटर की जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है, इसका जो हमने रेंज दे रखा है वो 1.8 से लेके 2.7 मीटर तक है, 3.6 तक है। 1.8 से लेके 1.8 मीटर से लेकर 3.6 मीटर तक हम इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। और अगर हमें इसकी हाइट की बात करें रोलिंग शटर की, तो रोलिंग शटर की जो हमारी हाइट है, ये हाइट जो है हमारी रोलिंग शटर की हाइट आप 2.7 मीटर से लेके आप 3.6 तक ले सकते हैं। तो ये इसकी रेंज है, वो कुछ भी हो सकती है। तो 2.7 मीटर से 3.6 मीटर तक हाइट ले सकते हैं। और
1.8 मीटर से 3.6 मीटर तक इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। तो इन जो शटर होते हैं इनकी जो चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो हमारी डोर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो रोलिंग शटर के लिए समझना इतने काफ़ी है कि रोलिंग शटर क्या है, किसी एक ड्रम के रूप में ये उस पर लपेटे जा सकते हैं। तो एक डाया होती है, एक ड्रम है, इसके अंदर एक ड्रम होता है ऊपर की ओर जहाँ हमें लपेटना होता है। वो ड्रम हमारा दुकान के अंदर भी हो सकता है, बाहर की ओर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है लगाने के ऊपर। तो उस ड्रम में, ये हमारा ड्रम है, अब इस ड्रम पर ये ड्रम है, इस ड्रम पर जब आप इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो ये जो है इस्पात की जो लेयर्स है, यानी कि चादर है, ये इसके ऊपर लिपटती चली जाएगी और ये ओपन हो जाएगा। तो फॉर ओपनिंग शटर, ओपन करने के लिए हम ऊपर की ओर खींचते हैं। और पुश अप शटर, तो जब हम इसे नीचे की ओर लेकर आते हैं तो पुश कर देते हैं। तो डोर फ्रेम विद ग्रोव 2.5 सेंटीमीटर फॉर स्टील गाइड्स। तो 2.5 सेंटीमीटर पे, यानी कि इसके अंदर जो ये लाइनें हमने ले रखी हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर पर हम इसकी ग्रोव ले सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर पर हम इसकी ग्रोव ले सकते हैं। तो 2.5, 2.5 और 2.5, 2.5, ये सब 2.5 सेंटीमीटर से हम इसकी ग्रोव ले सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी रोलिंग शटर के लिए क्या है कि जो ग्रोव्स होते हैं, यानी कि जो उसके अंदर निशान होते हैं बीच में कि हाँ ये पार्ट्स हैं, जो लेयर चादर होती है वो उसके अंदर परमानेंटली फिक्स होती है, तो उसको हम ग्रोव बोलते हैं। तो एक ग्रोव से दूसरे ग्रोव की दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो सकती है। फॉर क्लोजिंग शटर, वायर हैंडल, तो ये हैंडल है हमारा, हैंडल लॉकिंग अरेंजमेंट और रोलिंग शटर। तो यहाँ पे शटर के अंदर क्या, जो लॉक रेल होती है वो यहाँ पे होती है, सबसे नीचे होती है। लॉक रेल पे ही यहाँ का एक पार्ट होता है कि जो यहाँ से शटर को हम बंद कर सकते हैं। तो ये हमारी एक लॉक रेल है, जब इसको इधर इधर पुश करने पर ये इधर के अंदर की ओर चली जाती है, इधर पुश करने पे इधर की ओर चली जाती है। तो ये हमारी लॉक रेल होती है। तो इसमें हमारी लॉक रेल होती है और जो हैंडल लॉकिंग अरेंजमेंट रोलिंग शटर होता है। तो आपको मैंने बताया कि जब किसी डोर में आप सपोज करो, ये हमने आपको दो डोर बताए, जब इन डोर में अगर जाली फिट करेंगे तो वो हमारी कहलाती है वायर गेज डोर। तो वायर गेज डोर का मतलब सिर्फ यही है कि आपने यहाँ पर ये जाली फिट कर रखी है, वो जाली हमारी किसी भी रूप में हो सकती है, ये हमने जाली फिट कर रखी है। तो जिस डोर के अंदर अगर जाली है तो वो हमारी वायर गेज, तो जिस डोर में हम जाली लगाते हैं तो वो हमारी एक तरीके से, जो काफ़ी अच्छी फिगर डिज़ाइन हो गई है। तो ये क्या है, हमारी एक वायर गेज डोर है। तो ये डोर हम ख़ास तौर पर रसोई घरों में, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन एयर का हो सके और मक्खी मच्छर नहीं जा सके, और आमतौर पर हम अपने घरों के अंदर भी लगाते हैं। तो जिस डोर में डबल फैथम कटा होता है तो उसमें हम जाली का भी डोर लगाते हैं। तो ये वायर गेज डोर, तो ये वायर गेज डोर है जो मैंने आपको बताया। तो वायर गेज डोर जो है एक टॉप रेल और स्टाइल में ही फंसी हुई होती है। तो वायर गेज डोर का भी डिज़ाइन हमें उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम वो डोर का करते हुए हैं, बट कि इसमें सिर्फ क्या है कि इसके जो लेफ्ट के अंदर हमें वायर इंस्टॉल कर देनी होती है। अब इसके अलावा हमने बताया कि जो शटर होता है रोलिंग शटर, तो रोलिंग शटर की जो मेज़रमेंट बताई, रोलिंग शटर, अब ये रोलिंग शटर हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये सपोज करो एक रोलिंग शटर है और यहाँ पे हमने ये ड्रम ले लिया। तो रोलिंग शटर की जो हाइट है
वो 1.8 मीटर से लेके 3.6 मीटर तक हो सकती है। तो ये रोलिंग शटर की हाइट होती है। रोलिंग शटर की हाइट हमारी 1.8 मीटर से लेकर 3.6 नहीं, रोलिंग शटर की हाइट जो है हमारी रोलिंग शटर की जो हाइट है हमारी है वो 2.7 से लेकर 3.6। रोलिंग शटर की जो हाइट है रोलिंग शटर की जो हाइट है वो रोलिंग शटर की अगर हाइट की बात करें, ये हाइट हमारी, तो ये हाइट रोलिंग शटर की जो हाइट है वो 2.6 से लेके 3.6 तक ये हम हाइट ले सकते हैं। और जो रोलिंग शटर की हमारी चौड़ाई है, ये एक रोलिंग शटर है, इसकी जो चौड़ाई लेनी है हमें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये चौड़ाई हमारी 1.8 मीटर से 3.6 मीटर हो सकती है। तो याद रहे, ये जो रोलिंग शटर है उसकी जो हाइट होती है वो 2.7 से 3.6 तक होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 1.8 से 3.6 तक होती है, यानी कि डोर से कुछ ज़्यादा होती है। और अगर इसकी ग्रुप की बात करें, जिस तरीके से रोलिंग शटर के अंदर होता है, रोलिंग शटर के अंदर ग्रुप बना हुआ होती है, जैसे हमारे पास इस तरीके से ये एक रोलिंग शटर मैं बना रहा हूँ, तो ये हर कुछ दूरी पे ग्रुप बना हुआ होते हैं इस तरीके से। ये बहुत अच्छा देखो फिगर ड्रा हो रहा है, आप इसको समझें, शटर इस टाइप से ही होता है कहीं ना कहीं। एक शटर मैंने बना दिया है। तो इन शटर के अंदर क्या है, जो इनकी दूरी है आपस में जो लाइन आ रही, तो वो 2.5 सेंटीमीटर तक का ग्रुप होता है। 2.5 सेंटीमीटर का ग्रुप, यानी कि यहाँ या एक ग्रुप की जो डिस्टेंस होती है आपस में 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो जो रोलिंग शटर होता है तो उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, और हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से जो है फिक्स तरीके से कनेक्ट रहता है। तो जो भी डिज़ाइनर होता है वो उसको डिज़ाइन कर देता है कि वो आपस में फिक्स रहता है। और सबसे नीचे जो हम होता है, सबसे नीचे जो होता है वो लोग होता है, लोग लगाने के लिए, अगर आप कह सकते हैं वो लोक रेल होती है। तो उसको अप करने के लिए, डाउन करने के लिए कुंडा भी होता है, ऊपर करने पर ये खुल जाता है और नीचे की ओर डाउन करने पर ये बंद हो जाता है। तो इसको रोलिंग शटर को खोलने के लिए आपको अप डाउन करना होता है, और जो डोर हमारी होती है घरों के अंदर, उसे खोलने के लिए लेफ़्ट राइट करना होता है। तो किसी भी डोर को ओपन करने के लिए लेफ़्ट राइट, और किसी भी शटर को ओपन करने के लिए, ओपन या बंद करने के लिए अप डाउन करना होता है। तो यही रोलिंग शटर का कंसेप्ट है। अब आपको यहाँ पे तो सही तरीके से डिज़ाइन करनी है। तो ये रोलिंग शटर को मैंने दिखाया है कि देखो इसमें खुला हुआ भाग है, तो हमें हैंडल कहाँ लगाते हैं। तो आप चाहो तो इस फिगर को ड्रा कर लें। एक अगर खाली सिंपल ही कहता है कि रोलिंग शटर बना कर दिखाइए, तो आप इस तरीके से बना कर दिखा सकते हैं। तो वो, तो यहाँ पर लॉक प्लेट कहाँ पर होती है, यहाँ पर दिखा रखा है, देखो इन्होंने कि लॉक प्लेट, यहाँ पे एक लॉक प्लेट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे नेम प्लेट है, ये हैंडल है, ये स्लाइडिंग है। और जब हमारा रोलिंग शटर होता है तो उसकी साइड से हम कितने हॉर्न वगैरह देते हैं, यानी गाइडेंस चैनल होते हैं हमारे, ताकि उसे होल्ड पास होता है। तो इसको हम जो है किसी भी दुकान के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये, वैसे आपको ये वाली फ़िगर बनानी है, अगर बनाना चाहो तो आप इस तरीके की फ़िगर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारी रोलिंग शटर है जो आधा खुला हुआ है और आधा ढका हुआ है, तो सही तरीके से दिखा रखा है, आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि जो हमने वायर गैजेट डोर के बारे में पढ़ा और हमने शटर के बारे में पढ़ा, तो ये आपसे आने चाहिए, और इसकी आप फिगर सही तरीके से ड्रा कर सकते हैं। क्लास इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होगी। ओके, थैंक यू।